हेलो स्टूडेंट, ये शेयर फॉरफीचर का जो है प्रीमियम का वो केस है जिसमें फॉरफीचर की एंट्री करते समय जो है प्रीमियम को कंसीडर किया गया है। इसके पिछले वीडियो में हमने जो आपको प्रीमियम का केस दिया था वो प्रीमियम पर शेयर इशू हुए थे, लेकिन फॉरफीचर की एंट्री में उसको ध्यान नहीं दिया गया था। यहाँ पर प्रीमियम पर शेयर इशू किया गया है और फॉरफीचर करते समय भी उसको ध्यान दिया गया है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सोना कंपनी लिमिटेड इश्यूड 10,000 shares of 10 each and ₹2 extra premium payable as follows: 2 on application, 5 on allotment including premium, 3 on first call, 2 on second and final call. रोहन होल्डिंग 500 shares not paid allotment फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल। रोहन के पास 500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया है। हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी एंड रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9%। ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ 2 ईच। तो 10,000 को 2 से करेंगे 20,000 बैंक अकाउंट, बैंक के सामने 20,000 हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन के सामने 20,000 हो जाएगा। फिर शेयर एप्लीकेशन डी आर टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन के सामने 20,000 होगा, शेयर कैपिटल के सामने 20,000 होगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट का केस आता है। अब चूँकि यहाँ पर प्रीमियम दिया हुआ है, प्रीमियम आपका ₹2 है, ठीक है। अब आप जो है इसके लिए करेंगे क्या, हमने आपको बताया था कि अलॉटमेंट के ड्यू वाली एंट्री करते समय ही प्रीमियम को ध्यान दिया जाता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी पे और रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर आपके 10,000 शेयर है, ₹2 प्रीमियम, 10,000 को 2 से करेंगे 20,000 आपका सिक्योरिटी पे रिजर्व हो गया। 10,000 को 3 से करेंगे 30,000 आपका शेयर कैपिटल के सामने हो गया और 30 + 20 50,000 आपका शेयर अलॉटमेंट के सामने हो गया। अब 500 लोगों ने शेयर अलॉटमेंट नहीं पे किया है, तो 500 को लेस करके बाकी पैसा हम रियलाइज कर लेंगे। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड ऑन 10,000 - 500 दैट्स कम 9,500 और ₹5 आपका अलॉटमेंट की फिगर दी है, तो 9,500 को अगर 5 से करेंगे तो 47,500 आएगा। बैंक के सामने 47,500 लिख देंगे और 2 शेयर्स अलॉटमेंट के सामने भी 47,500 लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब इन लोगों ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी नहीं दी है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ 30,000 हो गया। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 10,000 में जब 500 घटाएंगे 9,500 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ₹3 इसकी रेट दी हुई है। तो आपको जब 9,500 को 3 से करेंगे 28,500 आएगा। तो बैंक के सामने 28,500 लिख देंगे और शेयर फर्स्ट कॉल के सामने भी 28,500 हो जाएगा। अब आ जाइए सेकंड कॉल। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 एट द रेट ऑफ 2 ड्यू हो जाएगा। तो 20,000 जो है शेयर सेकंड एंड फाइनल का सामने लिख दीजिए और 20,000 शेयर कैपिटल के सामने लिख दीजिए। अब इन लोगों ने फिर 500 शेयर नहीं दिए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 9,500 एट द रेट ऑफ 2, तो आपका 19,000 बैंक के सामने लिख देंगे, सेकंड कॉल के सामने भी 19,000 लिख देंगे। 9,500 कैसे आया, 10,000 में से 500 घटा दीजिए, वो आप ये फिगर आपकी 9,500 वाली लगभग जो है अलॉटमेंट से ही ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि 9,500 कैसे आया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि 500 शेयर्स आपके जो है फॉरफिट कर लिए गए हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आया हुआ है और जो है ये रोहन ने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है, अलॉटमेंट नहीं पे किया है, तो इसका मतलब प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया होगा। तो अगर ऐसा केस आता है तो फॉरफीचर की एंट्री करते समय सिक्योरिटी पे रिजर्व आपका डेबिट हो जाता है। तो इस एंट्री में क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट नहीं पे किया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं किया है, टू शेयर सेकंड कॉल नहीं किया है और क्या किया है उसको शेयर फॉरफीचर में डाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 500 को 10 से किया, 5,000 तो आपका शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा। प्रीमियम कितने रुपए, ₹2, 500 को 2 से करेंगे 1,000 आ जाएगा। अब अलॉटमेंट की फिगर कितने रुपए दी है, ₹5 दी है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट के सामने 500 to 5 2,500 हो गया। फर्स्ट कॉल आपकी ₹3 के हिसाब से दी है, तो 500 को 3 से करेंगे 1,500 हो जाएगा। सेकंड कॉल आपकी ₹2 के हिसाब से है, तो सेकंड कॉल के सामने 500 टू आपका 1,000 आ गया। अब
देखिए उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, रोहन ने फर्स्ट कॉल नहीं किया, सेकंड कॉल नहीं किया, तो क्या किया होगा, केवल इसने एप्लीकेशन पे की है, वही शेयर फॉरफीचर में आ जाएगी। तो टू शेयर फॉरफीचर के सामने 500 इंटू 2 1000 दिखा देंगे। ये आपकी फॉरफीचर की एंट्री हो गई है। अब क्वेश्चन में चूँकि ये जो आपके शेयर फॉरफिट हुए थे वो 9 रुपये के हिसाब से रीइशू होते हैं, तो यहाँ दूसरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल ऊपर कितना डेबिट हुआ है 5000, तो शेयर कैपिटल के सामने 500 इंटू 10 करके 5000 दिखा दिया। कितने में रीइशू हुआ है 500 इंटू 9, तो बैंक के सामने 5 इंटू 9 4500 दिखा देंगे। अब 5000 से जब हम 4500 घटाएंगे तो आपका 500 आपका शेयर फॉरफीचर के सामने आ जाएगा। इसके बाद अब हमें जो है कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉरफीचर की रकम ले जानी होती है। उसका तरीका क्या होता है, ऊपर देखिए शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट हुआ है 1000, यहाँ पर कितना डेबिट हुआ है सेकंड एंट्री में 500, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 500। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ लिख देंगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लिख देंगे 1000 माइनस 500 दैट्स कम 500, और ये शेयर फॉरफीचर के सामने 500 दिखा दिया, कैपिटल रिजर्व के सामने 500 दिखा दिया। इस वीडियो में हमें आपको यही चीज़ बतानी थी।